त्वा गणपतिम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आना शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। दोस्तों, जिस कर्ण प्रिय आवाज के साथ आज हमने आपके प्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है का आरंभ किया है, वो हैं गायक, संगीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलराज सिंह, जो आज हमारे खास मेहमान भी हैं। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी, लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है। चलिए हम आज आपको मिलवाते हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के मंच पर ज़बरदस्त टैलेंट से भरपूर गुलराज सिंह से। तो गुलराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया के मंच पर और इस कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है के इस खास एपिसोड पर। Thank you so much, Sajju ji. It's such a pleasure to be on this show, and I am very glad and very happy to be on this show. Thank you so much for having me here. जी गुलराज, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से ही शुरू करते हैं। तो मुझे बताइए कि संगीत ने कब और कैसे आपके दिल पर दस्तक दी, या कहें कि कब आपने फैसला किया कि संगीत को ही आपने अपनी मंजिल बनाना है? जी, ये एक लंबी कहानी है, बट मैं कोशिश करूँगा इसे शॉर्ट में आपसे शेयर करूँ। मैं एक्चुअली स्कूल में था और ऑब्वियसली मेरे फैमिली में लाइक मेरे पेरेंट्स दे आर बोथ आर्टिस्ट, दे आर एक्चुअली इनटू फाइन आर्ट्स और घर में म्यूज़िक बजता ही रहता था। लाइक मेरे पिताजी काफ़ी अलग-अलग तरह के म्यूज़िक जॉनर्स मतलब म्यूज़िक प्ले करते थे, जैसे गज़ल म्यूज़िक हो गया, सम फोक म्यूज़िक, तो काफ़ी म्यूज़िक घर में बजता रहता था व्हेन आई वाज़ वेरी स्मॉल। और ऑब्वियसली फ़िल्म म्यूज़िक तो हम तभी सुनते ही थे। तो एक रुचि मुझ में थी, आई यूज्ड टू एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक। और मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक छोटा-सा एक टॉय पियानो गिफ्ट किया था। वो जो खेलने की एक खेलने के जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो, और उसपे मैं ऐसी कुछ पॉपुलर उस वक़्त के कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स बजाता था। और तभी मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक आई मीन वी थिंक दैट ही हैज़ सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूज़िक। तो उन्होंने मुझे मैं शायद 6 साल का, आई मस्ट बी अराउंड 6 और या 7 इयर्स ओल्ड, मेरे बर्थडे को उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड गिफ्ट किया। और वहाँ से एक कह सकते इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक 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 म्यूज़िकल फ़ेज़ में एक तरह से कह सकते हैं, जो एक शुरुआत हुई वहाँ से, क्योंकि मैं उस कीबोर्ड पे देन आई स्टार्टेड प्लेइंग म्यूज़िक, उस वक़्त के कुछ पॉपुलर गाने, एंड आई यूज्ड टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट इंस्ट्रूमेंट। धीरे-धीरे स्कूल में मैं काफ़ी बिज़ी हुआ इन प्लेइंग कीबोर्ड्स इन द स्कूल फंक्शन, जैसे एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, और मैं स्कूल को रिप्रेजेंट भी करने लगा कॉम्पिटिशन्स में। एक कॉन्फिडेंस और बहुत सारा प्यार मुझे उस वक़्त मिल रहा था। मुझे अभी भी याद है, मुझे स्कूल का म्यूज़िक डायरेक्टर बुलाया जाता था। और ये कह सकते हैं कि वहाँ से ये एक शुरुआत हुई, जब मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस भी मिला, और मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आती कि यार मुझे तो म्यूज़िशियन बनना है, आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल म्यूज़िक कंपोज़र इन माय लाइफ़। प्रोफेशनल म्यूज़िशियन इन लाइफ़, म्यूज़िक कंपोज़र और वो तो चीज़ों को मैं बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, बट एक प्रोफेशनली म्यूज़िक करना चाहता हूँ, इस बात की फीलिंग कह सकते हैं इन दिनों से शुरुआत हो गई थी। ओके गुलराज, तो जब आपने ये कन्वे किया अपने पेरेंट्स को, तो क्या उन लोगों की तरफ से भी आपको गो हेड का सिग्नल मिल गया था कि आप ठीक है ये कंटिन्यू करें? क्योंकि इन जनरली बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज जो होती हैं वो अलाउ नहीं करती कि किसी अपने बच्चे को म्यूज़िक एज अ कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित करे। तो आपके घर में कैसा माहौल था? एक्चुअली क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने कहा कि आर्टिस्ट है, तो उनमें वो एक चीज़ थी, दे वुड अंडरस्टैंड द आर्टिस्ट इन मी।
और उन्होंने एक्चुअली मुझे काफ़ी इनकरेज किया, स्पेशली इन द स्कूल डेज। फिर मैं जब कॉलेज में गया, मैंने फॉर्मल म्यूज़िक ट्रेनिंग भी ली। मुझे अभी भी याद है, एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में एक बैंड ग्रुप हुआ करता था, और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं वो बैंड ग्रुप में बजाऊँ। वहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, जैसे साइड ड्रम हुआ, ड्रम्स, देन फ्लूट, ट्रम्पेट, एंड बहुत मतलब मुझे हमेशा वो एक मैं घर पे मैंने वो एक्सप्रेस भी किया था कि आई वुड रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल बैंड ग्रुप। तो एक दिन मुझे याद है, स्कूल में मैं जब जा रहा था, तो मॉम मेरे साथ थी, और मेरी मॉम हमारे जो म्यूज़िक सर थे उनसे बात कर रही थी कि ये इंटरेस्टेड है आपके स्कूल बैंड ग्रुप में पार्ट लेने के लिए, तो आप इन्हें इफ़ यू कैन गेट हिम एनरोल्ड। और मैं बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि मॉम ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो ऐसा कुछ बात करने वाली है। और हमारे टीचर ने कहा कि ये एक्चुअली इनकी एज थोड़ी छोटी है, क्योंकि उस वक्त बैंड ग्रुप में एनरोल होने के लिए दे वर लुकिंग फॉर, आई थिंक, स्टूडेंट्स अबाउ सर्टन, मे बी फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ था वो, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, बट मैं उससे छोटा था। और फिर बातों बातों में मेरे मम्मी ने, माय मॉम, शी आल्सो एक्सप्रेस कि ये कीबोर्ड्स भी बजाता है, ये कुछ ऐसा कुछ करता है, तो आप, अगर आपको लगे तो यू शुड हियर हिम प्ले। तो उस बात पे मुझे मेरे टीचर ने, उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे एक दिन स्कूल में बुलाया कि चलो आप आपका इंस्ट्रूमेंट लाइए, और जस्ट शो व्हाट यू डू। तो मैं अपना छोटा सा कीबोर्ड लेके जाकर मैंने वहाँ पे कुछ आई प्लेड सम सॉन्ग्स एंड ऑल, जो उन्हें बहुत पसंद आया। और उसके बाद हर क्लास अपना एक असेंबली प्रोग्राम करता था अपने अपने इस पे। तो जो नेक्स्ट असेंबली प्रोग्राम होने वाला था, उसमें मुझे चांस दिया गया टू बी अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ऑर्केस्ट्रा, हम उसे कहते थे, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके हम लोग एक वी यूज्ड टू डू अ परफॉर्मेंस वेयर वी यूज्ड टू प्ले सम सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इनकरेज किया। इवन माय फादर, ही वाज आई रिमेंबर ही बॉट मी माय फर्स्ट म्यूजिक वर्क स्टेशन। उनकी एग्जीबिशन थी पेंटिंग्स की, और उन्होंने मुझे कहा था कि वॉट एवर आई अर्न फ्रॉम दिस एग्जीबिशन, आई विल बाई यू एन इंस्ट्रूमेंट विद दैट मनी। और तब मैं कॉलेज में था, और मेरे फादर ने वो ही डिड दैट। Now I come from a very middle class family, so as we all know that these instruments are very expensive, and it is an expensive, it's pretty much expensive. So I it's very emotional for me, to value these things, the support that my parents have been given me since then and even today. यस, मुझे याद है कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो ऑब्वियसली हर पेरेंट को एक एक कंसर्न होता है कि अब आप व्हाट विल यू डू, बिकॉज नाउ यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मॉम ने एक बार पूछा था कि इफ अगर आप कोई जॉब वगैरह देखना चाहते हो या वैसे कुछ, बट उस वक्त मैं ऑलरेडी आई हैड स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन लोकल शोज, और काफ़ी प्रोफेशनली मैं I had already started doing music. So luckily, I think, grace of God, with all the blessings, things went ahead well, and I never had to actually look for a option, to do a job or something, but I continued doing music. So yes, I think my family has been very supportive, and maybe one of the biggest reasons is because being artists themselves, my parents did understand and respected the artist in me and let me do what I loved doing the most. ओके गुलराज, तो फिर ये फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप कैसे इंडस्ट्री में आए? मुझे लगता है शुरुआत आपने बतौर गायक ही अपनी की थी, तो गायकी का जो ब्रेक था वो आपको कैसे और किसके साथ मिला सबसे पहला? एक्चुअली मेरी शुरुआत कह सकते हो ऑब्वियसली एज अ म्यूजिशियन हुई। आई स्टार्टेड प्लेइंग कीबोर्ड्स, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं काफ़ी लोकल शोज़ करता था, एंड माय फर्स्ट ब्रेक एज अ कीबोर्ड प्लेयर टू प्ले विद अ सेलिब्रिटी बॉलीवुड आर्टिस्ट वाज विद कुणाल गांजावाला। कुणाल जी, उनके साथ मैं आई स्टार्टेड प्लेइंग कीबोर्ड्स विद हिम, एंड दैट हैपेंड फॉर क्वाइट सम ईयर्स। उसके बाद में आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद शंकर एहसान लॉय,
और मैं एक्चुअली उस वक्त साथ ही साथ में आई हैड आल्सो स्टार्टेड अरेंजिंग एंड प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर अदर कंपोजर्स। तो मैं आई यूज्ड टू अरेंज म्यूजिक एंड डू, मैं वो भी करता था साथ साथ में। और कह सकते हैं इन अ वे फिल्म इंडस्ट्री में मेरी आई स्टार्टेड वर्किंग विद शंकर एहसान लॉय एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। कीबोर्ड्स में उनके साथ बजाता ही था, बट वो एक शुरुआत हो गई थी। और definitely, I at some point of time I wanted to also start, getting into composing music because, for me, being a composer is the priority. It has always been a priority. तो ये एक कह सकते हैं वे एक शुरुआत हो गई थी। आई वाज अरेंजिंग म्यूजिक फॉर द कंपोजर्स एंड आई वाज ऑफ कोर्स प्लेइंग कीबोर्ड्स। in the journey I also met Ranjit Barot sir, who's like a guru to me। उनके साथ भी मैंने म्यूजिक अरेंजमेंट और शोज करना शुरू कर दिया था। आई गॉट टू वर्क विद सलीम सुलेमान, हु हैव बीन सच अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, और उनके साथ भी मैं आई टू ट्रैवल विद देम इन शोज। एंड तो एक तरह से कह सकते हैं दिस वाज लाइक एन एंट्री फॉर मी इन द फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री। और साथ ही साथ में मैं ये अरेंजमेंट्स आई वाज डूइंग। बट एज अ कंपोजर अगर मैं कहूँ, माय फर्स्ट डेब्यू इन अ वे आप कह सकते हैं, जिस जो बाहर आया वाज दिस एल्बम कॉल्ड गणराज अधिराज, जो मैंने मेरे दोस्त मनोज यादव, जिन्होंने इसके सारे लिरिक्स लिखे। मनोज और मेरे लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। जो मंत्रा आपने सुना जो मैंने पहले गाया, वो एक्चुअली उसी एल्बम का है। तो ये एक कह सकते हैं इट वाज लाइक अ डेब्यू एल्बम फॉर मी, एज अ कंपोजर। और इस एल्बम से इट ओपनड अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी, क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोग मुझे जानते थे एज अ कीबोर्ड प्लेयर, एज एन अरेंजर, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। बट गणराज अधिराज वाज लाइक एन इंट्रोडक्शन फॉर मी एज अ कंपोजर इन द इंडस्ट्री, एंड दैट रियली ओपनड अप अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी। उसके बाद एक्चुअली क्वाइट सम पीपल डोंट नो, बट काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरी एक्चुअली पहली फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर रही है उंगली, which actually is not the fact। उंगली is my second film। एक उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी टूटिया दिल, जिसके लिरिक्स भी मनोज ने लिखे थे, और मैंने उसके सारे गाने, उसका बैकग्राउंड स्कोर किया था। Unfortunately, that film didn't do that well, and probably it didn't reach many people, but that was my first film। And going back to Ganraj Adhiraj, so someone from Dharma Productions, जो करण जौहर सर की जो कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, someone from Dharma Productions heard my work on Ganraj Adhiraj, and I was, I got a call one day, that would you like to pitch some songs for this upcoming film, जो उंगली जो फिल्म तब आने वाली थी। And yes, उसमें I landed up composing 2 songs, Adarniya Ungli, which is like the theme track of the film, and Pakiza, जो उसमें जो दूसरा गाना मैंने कंपोज किया। एंड एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कंपोज करते हैं तो वी सिंग रफ ट्रैक, तो वैसे ही मैंने पाकिज़ा में और आदरनीय उंगली दोनों गानों के लिए एक अपना एक रफ ट्रैक गाया था। बट इट्स सो हैपेंड विद पाकिज़ा कि काफ़ी लोगों को दे स्टार्टेड लाइकिंग माय वॉइस। मैंने तो एक रेफरेंस के लिए एक क्यू ट्रैक गाया हुआ था कि विल गेट सम सिंगर एंड गेट सम बेटर सिंगर एंड रिकॉर्ड। लेकिन विद टाइम इट्स सो हैपेंड कि एवरीबडी इंक्लूडिंग करण जौहर सर, एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग माय वॉइस, एंड सो अनइंटेंशनली माय वॉइस लैंडेड अप ऑन द सॉन्ग। So I think, that's how this was like a humble beginning for me in the film industry। टूटिया दिल में भी मैंने एक गाना गाया था, सतरंगिया दिल, but as I mentioned, unfortunately that film didn't do well, so that album couldn't reach many people। But this was like in a way my entry in the film music industry। जी गुलराज, और ये जो आवाज़ आपकी है, इसके अंदर जो पाकीज़गी है आपकी आवाज़ में, वो अपने आप में ही एक यूनिक फैक्टर है। और मुझे लगता है कि जो गणराज अधिराज जो आपने बताया, वो वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल एल्बम है मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली मैं भी उसी दौरान आपको जानने लगा था, और उसके बाद मैंने आपके गाने भी फॉलो किए थे।
और ये जो गाना हम बात कर रहे हैं उंगली वाला, तो जिसका मुझे लगता है कि शायद एक वन ऑफ द मेजर ब्रेक था आपके कैरियर में। तो ये गाना हम थोड़ा-सा आपकी आवाज़ में भी सुनना चाहेंगे। पाकीज़ा जो है, अगर आप पसंद करें तो कुछ 2 लाइनें इसकी आप सुना दीजिए। श्योर। सज्जू जी, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन एंड यस, पाकीज़ा एक बहुत ही स्पेशल गाना है। और इसके लिरिक्स लिखे हैं मनोज यादव इन्होंने। सो हियर आर अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम पाकीज़ा। ओ पाकीज़ा रे, नैनों से ये दिल गिरा रे, ओ पाकीज़ा रे, अब दिल में तू ही गिरा रे, बातें तेरी लब पहने तो लबों से कई सजदे हो, इश्क तेरा मेरा रब से ज्यादा, इश्क तेरा मेरा पाकीज़ा है ना, इश्क तेरा मेरा रब से ज्यादा, तुझसे ही ये जान है पाकीज़ा, पाकीज़ा, पाकीज़ा रे। थैंक यू। थैंक यू गुलराज, और बहुत ही प्यारा आपने गाया इसको। मनोज यादव जो हैं वो हमारे इसी प्रोग्राम के पिछले सीज़न में हमारे गेस्ट बनकर आए थे, और हमने उनसे काफ़ी सारी बातें भी की थी। तो बहुत अच्छे गीतकार हैं वो, और आपका और उनका जो एक तालमेल है बतौर गीतकार संगीतकार, वो भी काफ़ी पुराना और काफ़ी लंबा रहा है। थोड़ा-सा उनके बारे में बताइए। यस, मनोज यादव, इनके साथ कह सकते हैं मेरी जर्नी शुरू हुई ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 12 years बैक। एंड हम एक्चुअली मिले थे एक कॉमन फ्रेंड, हमारे कॉमन फ्रेंड है अमित दिवाड़कर, जो खुद एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है और आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिडनी में रहते हैं। सो उनका एक स्टूडियो हुआ करता था इन अंधेरी इन बॉम्बे, और वहाँ पर मैं जब गया था तो मैं मनोज से मिला, और हम तब एक कह सकते हैं हम वी जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ईच वन ऑफ अस। वो लिखते थे एंड आई यूज्ड टू कंपोज एंड प्रोड्यूस म्यूजिक। I don't think we thought that this we gonna have such a long journey, और ये मैं कह सकता हूँ without any hesitation that he's like a family to me. He's like an elder brother to me, and a lot of times honestly for me it's not just about music. मैं काफ़ी सारी चीज़ें उनसे शेयर करता हूँ, lot of times I take a lot of advices from him. एंड मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक जो एक रिलेशन है वो हमारे काम में भी ट्रांसजेंड होता है, जिसे हम एज एन एग्जांपल एज वी नो वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी अगर हम बोले लिरिक्स राइटर और कंपोजर की, तो है गुलजार साहब और आर डी बर्मन साहब की। और जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि वो इन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया साथ में, लेकिन साथ ही साथ में वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दे शेयर्ड एन अमेजिंग बॉन्ड बिटवीन देम। So similarly, I really I think that is a similar thing that I share with Manoj, and that is something that comes out in the work. और मैं पर्सनली इस बात में बिलीव करता हूँ कि जब आप when you have a very deep understanding about a person, there is something that adds to the work. क्योंकि हम जो काम करते हैं दैट इज ऑल्सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग नोट्स एंड राइटिंग वर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट एडिंग अ बिट ऑफ योर पर्सनैलिटी टू इट। तो यस, मनोज इज बिन he's been a very integral part of my work and also my life, and yeah. In addition to this, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि something that I really really admire about him as a writer is उनके लिरिक्स में थॉट और वो सब तो सब अच्छा होता है, बट ही रियली पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द फोनेटिक्स ऑफ द कॉम्पोजिशन। जैसे एज अ कंपोजर, वेन एवर आई मेक अ सॉन्ग, वेन एवर आई कंपोज अ सॉन्ग, आई डेफिनेटली लुक फॉर गुड लिरिक्स, बट एट द सेम टाइम वो लिरिक्स दैट ऑल्सो जस्टिफाई द मेलोडी। और उसमें फोनेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जहाँ पे कौन से शब्द किस सुर पे आने चाहिए, सो दैट वो मेलोडी को वहाँ जस्टिस मिले। सो आई रियली अप्रिशिएट
दैट पार्ट ऑल्सो अबाउट हिम, बिकॉज वो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं एंड ही रियली गिव्स रियल गुड जस्टिस टू द मेलोडी। जी, गुलराज, तो आपने शंकर एहसान लोई के लिए भी बहुत सारे गाने गाए, सलीम सुलेमान के लिए आपने गाने गाए, ए आर रहमान के साथ भी आपने बहुत सारे टूर्स किए बतौर कंडक्टर या कह लीजिए अरेंजर। तो इन सब के साथ आपका जो तजुर्बे रहे, उनके बारे में हमें थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। विशेषकर मैं जानना चाहूँगा कि शंकर एहसान लोई जो 3 लोग हैं, वो किस तरह से एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं? या सलीम सुलेमान किस तरह से गानों को मैनेज करते हैं? या फिर कह लीजिए कि ए आर रहमान एज़ ए कंडक्टर जब वो आप उनके साथ टूर करते हो, तो आप कैसे काम वो लेते हैं आपसे? ये सब थोड़ा-सा हमें विस्तार से बताइए। यस, एक्चुअली मैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पे ऑनेस्टली आई कैन टॉक फॉर आवर्स टुगेदर, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। बट ये कहने से पहले मैं जेन्युइनली ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि आई रियली टेक इट एज अ ब्लेसिंग दैट आई हैव गॉट टू वर्क विद ऑल दीज ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, इट बी शंकर एहसान लॉय, रंजीत बारोट सर, सलीम सुलेमान, ए आर रहमान सर, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि मैं जब स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, तो मैं आई यूज्ड टू लिसन टू देयर म्यूजिक एंड फ्रैंकली ऑफ कोर्स लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर म्यूजिक। आज भी मैं सीख रहा हूँ और एक फैन बॉय मोमेंट भी मेरे लिए रहता था कि जस्ट यार एक इन्हें इनके साथ काम करना तो ऑब्वियसली वो था ही, बट एटलीस्ट मिलने मिले इनसे तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो आफ्टर ऑल दैट आज जब उनके साथ काम करने मिलता है तो आई रियली टेक इट एज अ बिग ब्लेसिंग। इट इज़ वेरी हम्बलिंग फॉर मी। सीखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे आई वुड से अबाउट शंकर एहसान लॉय। नाउ शंकर महादेवन जी, एहसान जी, लॉय सर, they all the three of them are individually amazing musicians। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है कि वो जब साथ में आते हैं तो शंकर एहसान लॉय, ये भले 3 लोग हैं, बट वो 3 लोगों की एक आइडेंटिटी बाहर आती है उनके म्यूजिक से। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इट इज़ अमेजिंग टू सी एंड लर्न हाउ दैट मैजिक हैपेंस। क्योंकि they've been doing before they become शंकर एहसान लॉय, ऑब्वियसली वो अपने अपने अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन जब शंकर एहसान लॉय ये तीनों साथ में आते हैं, एक अलग ही उसका यूनिक एक उसकी आइडेंटिटी बनती है। एंड वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सो मेनी ग्रेट एल्बम्स जो उन्होंने साथ में किए। वो इट बी दिल चाहता है, इट बी लक्ष्य, इट बी मिशन कश्मीर, और इट बी भाग मिल्खा भाग, कितने सारे एल्बम्स हैं। सो वी ऑल नो दैट। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दे आर सो हम्बल आफ्टर बीइंग सच ग्रेट आर्टिस्ट। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, आई एम स्टिल सो जूनियर टू देम, लेकिन उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया मुझे कि आप जूनियर हो एंड समथिंग। Learning, तो there is endless learning. There's so many things to learn. When it comes to Salim Suleiman, I remember listening to Door, Iqbal, all these albums जो उन्होंने किए थे, और it has been such a great learning curve with them. Salim Suleiman both. इनकी सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इवन दो दे आर सच बिग पर्सनालिटीज एज म्यूजिक कंपोजर्स, लेकिन व्हेन एवर आई हैव ट्रैवल्ड विद देम, एक जो रिस्पेक्ट वो रखते हैं आर्टिस्ट के लिए, एक रिस्पेक्ट कलाकार के लिए रखना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं ये कहता हूँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए म्यूज़िक तो मतलब देयर इज सो मच ऑफ म्यूज़िक टू लर्न इवन फ्रॉम देम, बट ये जो एक चीज़ होती है एक दैट ह्यूमन टच that everyone should have, because as I said that the personality of a person actually does add to the work, to the art form that person practices. So ये एक सीखने वाली बात है with from them as well. And they've been so kind, all of them actually, Shankar Ehsan Loy, Salim Suleiman, Ranjit Barot sir, Rahman sir, they've been so kind. They've always supported in whatever in my projects, whatever I've been doing. Coming to Ranjit Bhai sir, Ranjit Bhai जिन्हें हम respect से Ranjit Bhai कहते हैं, Ranjit Barot sir को, he is another genius. उन्होंने मतलब मैं एक ही कहूँगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं enjoy करता हूँ कि वो हमेशा
एक अलग ही तरह का फ्रीडम देते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि आप जो जिस चीज़ में आप बिलीव कर रहे हो, यू जस्ट stand by that side and and do it. And obviously he is very encouraging. He always encourages us to push the boundaries and find something beyond that. So I take that as a great learning. And besides that, he's been also a great person. itne sare we get to learn a lot of things beyond music from him as well. um, Coming to Rahman sir, obviously it is, there's so much to say. But again, the सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे ये लगती है कि उन्होंने जो काम किया है, जितना बड़ा काम किया और जितना सारा काम किया, आफ्टर ऑल दैट, द हम्बल नेचर दैट ही कीप्स, वो जो उनका एक नेचर है, ये मुझे बहुत सरप्राइज करता है. बट at the same time, it does make me learn a lot of things, ki how important it is to be grounded, to be connected with your roots. When it comes to work, yes, he is a perfectionist. और वो हमेशा उनका भी एक हमेशा रहा है, जैसे कि हम उनके काम में भी देखते आए हैं कि he is always someone who wants to push the boundaries, who wants to keep on exploring what next. और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं उनमें आज भी देखता हूँ. आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, ऑफ गिविंग सो मेनी एंडलेस हिट्स, आज भी जब मैं उन्हें देखता हूँ, ही स्टिल एज क्यूरियस एज अ चाइल्ड. ही इज़ ऑलवेज वांटिंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू और लर्न समथिंग न्यू. कभी कभी उन्होंने जैसे कोई नया इंस्ट्रूमेंट लिया हो या कोई नया सॉफ्टवेयर लिया हो, तो ही इज़ सो एक्साइटेड अबाउट इट. एट द सेम टाइम वेरी मच एनकरेजिंग. तो कुछ चीज़ें हैं जो इन सभी कंपोजर्स, इन सभी आर्टिस्ट में जो कॉमन मुझे लगती है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव ऑल बीन वेरी काइंड टू मी. दे हैव ऑलवेज गिवन मी अ सेंस ऑफ फ्रीडम. दे हैव गॉट मी ऑन बोर्ड बिकॉज देयर इज समथिंग दैट दे हैव लाइक्ड अबाउट माय वर्क, एंड दे हैव ऑलवेज let me do what I felt, express. At the same time, have always encouraged me. So I will always be grateful to all of them. And yes, as I said, there is so much to learn from them. जी गुलराज, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, रिसेंटली आपका एक गाना आया है रंग भरिया, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है जो आपने गाए हैं अपने कैरियर में. वैसे तो अभी आपका कैरियर बहुत लंबा पड़ा है और अभी ये जस्ट शुरुआत ही है, पर फिर भी रंग भरिया जो है उसमें एक अलग ही महक है आवाज़ की आपके. रंग भरिया, इस गाने को मैंने एक्चुअली आई हैड रिकॉर्डेड इट क्वाइट सम टाइम बैक, लाइक फिल्म रिलीज होने के काफ़ी टाइम पहले ये एक्चुअली गाना रिकॉर्ड हुआ था. एंड बोबो, अमर्त्य राउत जो हमारे कंपोजर है इस गाने के, एंड उन्हें हम प्यार से बोबो कहते हैं. एंड ही इज़ एन अमेजिंग कंपोजर. आई रियली हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम. तो मुझे याद है उन्होंने मुझे स्टूडियो पे बुलाया था, एंड ही सेड दैट यार ये ऐसा गाना है, एंड लाइक आई वुड लाइक यू टू सिंग. अब इसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट बोबो को देना चाहूँगा, क्योंकि एज अ कंपोजर उसने एक विजन रखी, that he felt that probably my voice will do the justice. And for me, if I am casted as a singer, of course I'll try to do my best, but at the end of the day वो एक कंपोजर की विजन होती है कि वो किस तरह से इस गाने को सुन रहा है, what is going to be the future product. और ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया, एंड देन काफ़ी टाइम गुजरा बीच में, और मैं ऑनेस्टली भूल चुका था ये गाने की धुन, और याद था कि कुछ गाया था. But I then I got a call from the production house कि हम इस गाने की ऑडियो रिलीज करने वाले हैं, एंड वी वुड लाइक टू हैव यू. तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे गाना भेजा, एंड बिकॉज दे वांटेड मी टू सिंग, एंड व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज रियली ब्लोन, बिकॉज जेन्युइनली मतलब मैंने आई डिडंट रियली इमेजिन दैट ये गाना मतलब इतना ब्यूटीफुल होने वाला था. ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज सिंगिंग आई वाज एंजॉयिंग द कॉम्पोजिशन, लेकिन वो जो गाना जब मैंने सुना पूरा रिकॉर्ड होके मिक्स होके, उसमें ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव द वंडरफुल अमृता सिंह, शी इज़ लेंडर वोकल्स ऑल्सो. उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइनें गाई है उसमें. कुछ स्टार्टिंग में जो गाने की शुरुआत है, फिर बीच में एक म्यूजिक इंटरलूड आता है. सो व्हेन आई हर्ड इट आई वाज सो हैप्पी, एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी to be a part of this song. Genuinely I feel कहते हैं ना कि there are some songs that you really take pride in,
This is definitely one of the songs that I'm so happy that I'm a part of it. I've sung it. जी गुलराज, डेफिनेटली। अच्छा, और किस किस प्रोजेक्ट में हम आपको आने वाले टाइम में देख पाएंगे, बतौर सिंगर, बतौर कंपोज़र, जो भी आप कर रहे हैं आजकल? सो रिसेंटली मैंने अभी एक फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया। द फिल्म इज़ कॉल्ड सरदार का ग्रैंडसन, जिन्हें डायरेक्ट किया है काशवी नायर इन्होंने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है निखिल अडवाणी सर। वो फिल्म कुछ ही टाइम में नेटफ्लिक्स पे आएगी। इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म, जिसका मैंने अभी रिसेंटली बैकग्राउंड स्कोर ख़त्म किया है। दैट इज़ समथिंग लाइंड अप। देन देर इज़ अ मराठी फिल्म कॉल्ड पानी, जिसका म्यूज़िक मैंने किया है, द सॉन्ग्स एंड द बैकग्राउंड स्कोर, जिसे डायरेक्ट किया है आदिनाथ कोठारे इन्होंने, जो खुद एक बहुत ही फेमस नामचीन एक्टर है फ्रॉम द मराठी इंडस्ट्री, और उन्होंने ये डायरेक्ट की है, उनकी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है, एंड इट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रियंका चोपड़ा जी, उनके कंपनी ने इसे प्रोड्यूस किया है। So that is something lined up to release. Actually, because of the ongoing pandemic, the release has been postponed. Otherwise, it should have been out. I think last year ही वो आ गई होती बाहर. There is one more Marathi film I am doing the music and the background score of. The film is called Unad, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य सरपोतदार, जो खुद एक बहुत बड़े नाम है एज अ डायरेक्टर इन द मराठी फिल्म इंडस्ट्री. That is a very interesting project that is coming up. Recently, I also just finished composing a title track for a very big Marathi series called Jai Bhavani Jai Shivaji, which is going to be on air next month. So ये चल रहा है, and then I am also working on a couple of independent projects. मनोज के साथ मेरे कुछ projects lined up है, some songs. There is a single song which is going to come out hopefully soon. ये actually एक English song है. If you know the very talented Sasha Tirupati, इन्होंने इस गाने को गाया है और इसमें lyrics भी लिखे हैं इन्होंने. तो that's a collaboration I am doing with her. I've composed this song and that will be out hopefully very soon. So yes, there are a few things here and there in the pipeline. जी गुलराज, साशा तिरुपति भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं और बहुत ही अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं वो। तो आपके जितने भी कोलैबोरेशन आपके आने वाले हैं, जितने ही प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं, उन सब के लिए मैं आपको रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से हमारे शोज़ में आते रहें और बताते रहें कि आपके जो काम हैं, उनके पीछे की जो बैक स्टोरीज़ हैं, वो हमारे श्रोताओं के लिए सुनाते रहें। तो फ़िलहाल आपने समय निकाला हमारे शो के लिए, इतनी सारी बातें हमसे शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाते-जाते हमारे जो श्रोता हैं, उनके लिए जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। साथ ही मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा कि रंग भरिया की 2 लाइनें आप प्लीज़ हमारे श्रोताओं के लिए सुना दें। सबसे पहले सजीव जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टू हैव मी हियर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल शो. Thank you very much. Thank you Radio Playback India for having me here. It is such a pleasure for me to be here और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए बहुत मुझे मज़ा आया, एंड थैंक्स सो मच. सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है वो है ये पैंडमिक. तो इसे हम सीरियसली लें और वी शुड फॉलो ऑल द सेफ्टी मेजर्स, ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स. इन्हें हम बहुत सीरियसली लेके इन्हें फॉलो करें, सो दैट हम साथ में मिलकर इस पैंडमिक को पूरी तरह से बहुत जल्द इस दुनिया से निकाल सके. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब इसे रिस्पॉन्सिबली समझें और एक्ट करें. एट द सेम टाइम मैं सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन, फॉर ऑल दी लव. ये बात मैं जनरली हमेशा कहता हूँ कि जो प्यार होता है, जो अप्रिसिएशन होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, इट इज़ लाइक अ फ्यूल. इट इज़ लाइक गाड़ी में हम जब पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है, तो ऑल दिस लव एंड अप्रिसिएशन इज़ लाइक फ्यूल फॉर एन आर्टिस्ट. एंड हर आर्टिस्ट को इससे और encouragement मिलती है to do better, to perform better, and give you much more better work and
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आप सबका इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. And yes, before I leave, I would like to sing a few lines from this beautiful song रंग भरिया, जिसे कंपोज किया है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अमर्त्य राउत ने, और इनके लिरिक्स लिखे हैं सिद्धार्थ कौशल जी ने, एंड इट ऑल्सो फीचर्स अमृता सिंह, जिन्होंने भी बहुत खूबसूरत लाइनें गाई है इस गाने में. सो हियर्स रंग भरिया. निम्मी निम्मी गुनगुनी सी घुली धूप रे, रूठी रूठी क्यारियों में नए रूप में ले रहा उड़ान दिल ये बड़े शौक से, हुई जो ये जिंदगी में चकाचौंध रे, चमके चौबारे सारे गलियारे, लगता उतरे हैं अंबर से सब तारे, रंग भरे मोरे पाक सजन तोरे करके मिलन ये हुआ, हो रंग भरे मोरे पाक सजन तोरे करके लगन ये हुआ, हो रंग भरे. थैंक यू.